हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि इस धरती पर पहला इंसान कौन था और उसे किसने जन्म दिया। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस दुनिया के निर्माता है। उन्हें मानव जीवन की उत्पत्ति भी कहा जाता है। लेकिन मन में यह सवाल आता है कि ब्रह्मा द्वारा बनाए गए इस दुनिया में पैदा होने वाला पहला इंसान कौन था। विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, हम अभी भी नहीं जानते कि इस दुनिया को किसने बनाया है। मनुष्य संसार में कैसे आया और यह संसार कैसे बना, यह प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है। विज्ञान द्वारा खोजे गए कई धार्मिक ग्रंथों और तथ्यों में हमें इसका उत्तर चाहिए, लेकिन अंततः हमें यह जानना होगा कि तथ्य क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु पृथ्वी पर पैदा होने वाले पहले इंसान थे जिन्हें मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और मनु की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। लेकिन पुराणों में इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई है। ब्रह्मा ने पुरुष जाति को आगे बढ़ाने के लिए मनु और नारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए शतरूपा की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को मानव जगत की स्थापना करने का आदेश दिया। मनु दुनिया में पैदा होने वाले पहले इंसान थे, इसलिए इस प्रजाति को मानव जाति कहा जाता है और संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी मनुष्यों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ की संबंध है। मनु और शत्रु सभी मनुष्यों के पूर्वज है। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों और पितरों की रचना के बाद बहुत शक्तिहीन महसूस किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कर रहा है कि उसे मन की शांति मिल सके। उस समय ब्रह्मा जी किसी काम में व्यस्त थे और अचानक उनके अंदर से एक शरीर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। वे यह देखकर चकित रह गए कि यह कोई सामान्य शरीर नहीं बल्कि एक परछाई थी जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा को कुछ क्षण समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या हो गया है। वे मनु के नाम से जाने जाने वाले संसार के पहले मनुष्य थे। अगर हम बाइबिल की बात करें तो जिस प्रकार पुराणों में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु का जन्म हुआ, उसी प्रकार बाइबिल में भी भगवान के शरीर से एक छाया का जन्म हुआ। यह छाया भी भगवान की तरह लग रही थी। बाइबिल में इस छाया पहले आदमी का नाम एडमैन है। वहीं पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था। उसी प्रकार बाइबिल के अनुसार अम्बेला का जन्म आदम के साथ भगवान ने किया था। दोनों कहानियां एक जैसी है, लेकिन नाम अलग अलग है। पुराणों में कहानी के अनुसार बाइबिल में मनु और आदम का एक ही अर्थ है। बाइबिल में मनु को आदम और शत्रुप को अम्बेला कहा गया है। हालांकि पहले मानव मनु के जन्म से लेकर उनके क्षेत्र तक पृथ्वी पर कई अलग अलग कहानियां प्रचलित है जो दिलचस्प और आश्चर्यजनक है। लेकिन इन कहानियों में छिपे तथ्य हमें मानव जाति से जुड़े इतिहास को उजागर करने में मदद करते हैं।